यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी नीचे जो ये 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा विल अंडरगो रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मीन्स रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइजेज, यहाँ पर KOH के हाइड्रोलाइसिस से मतलब है KOH का एक्वस सॉल्यूशन आयनाइज होकर या ब्रेक होकर टूटकर इस KOH का K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में से जो OH नेगेटिव आयन है यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल जब इन कंपाउंड्स यानी इन चारों कंपाउंड्स का जो ये लिविंग ग्रुप है, यानी जब ये आगे रिएक्शन होगी यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप यानी Cl नेगेटिव इसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा यानी रिप्लेस कर देगा। यानी यहाँ पर ये क्लोराइड आयंस अपना बॉन्ड लेकर न्यूक्लियोफाइल की तरह यानी Cl नेगेटिव की तरह बाहर हो जाएगा और उसके स्थान पर यह हाइड्रोक्साइड आयन जो है अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर KOH के इस OH नेगेटिव पार्ट के यानी न्यूक्लियोफाइल के इन कंपाउंड्स से जुड़ने को क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर KOH के हाइड्रोलाइसिस के बाद इन कंपाउंड्स में से सिर्फ ये 4th कंपाउंड जो है यही जो है रेसिमाइजेशन देगा यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। बाकी मुझे ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग लग रहे हैं। तो ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम रेसिमाइजेशन को समझते हैं कि ये रेसिमाइजेशन क्या होता है। रेसिमाइजेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यहाँ पर जो है हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, यानी हम लैक्टिक एसिड ले लेते हैं। हम जानते हैं लैक्टिक एसिड से जुड़े जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जो है इस सेंट्रल एटम यानी कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप्स, यानी एक तरफ CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्साइड ग्रुप और इधर COOH ग्रुप जुड़ा है। यानी यहाँ पर इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट हैं। तो ऐसा कार्बन जिससे जुड़े चारों ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन एटम कहते हैं। जनरली जो कायरल कार्बन एटम्स रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को, ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। हम जानते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। ऐसे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड में घुमा देते हैं यानी राइट साइड में मोड़ देते हैं, या लेफ़्ट साइड में घुमा देते हैं या लेफ़्ट साइड में मोड़ देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो लाइट के प्रति एक्टिव होते हैं, इनके 2 फॉर्म्स को यानी इनके मिरर इमेजेस वाले यानी दर्पण प्रतिबिंब वाले फॉर्म को, अगर मैं इस लैक्टिक एसिड के सामने एक मिरर रख दूं, मैंने यहाँ पर ये मिरर रख दिया है, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड की मिरर इमेज कैसी दिखेगी, ये लैक्टिक एसिड की मिरर इमेज इस तरह से दिखाई देगी। तो लैक्टिक एसिड का वो फॉर्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, राइट साइड में घुमा देता है या मोड़ देता है, ऐसे फॉर्म में जो है OH ग्रुप क्या होता है, राइट साइड में होता है। ऐसे फॉर्म को रेक्टस फॉर्म यानी R से डिनोट करते हैं। इस फॉर्म के और भी कई नाम होते हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म यानी D फॉर्म, यानी ऐसे फॉर्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की डायरेक्शन में घुमा दे यानी राइट साइड घुमा दे, तो इन फॉर्म को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। और इस फॉर्म को हम पॉजिटिव फॉर्म भी कहते हैं। और ऐसी फॉर्म जिसमें जो है OH ग्रुप क्या हो, लेफ़्ट साइड में हो, यानी ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट साइड में घुमा देता है ना। लैक्टिक एसिड का ये फॉर्म क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यानी लेफ़्ट हैंड की तरफ घुमा देता है। इस फॉर्म को
सिनिस्टर फॉर्म यानी एस फॉर्म भी कहते हैं, और इसे लेवोरोटेटरी यानी एल फॉर्म भी कहते हैं। यानी ऐसा फॉर्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, है ना, यानी लेफ्ट साइड में घुमा दे, उसे लेवोरोटेटरी यानी एल फॉर्म कहते हैं। इसे निगेटिव फॉर्म भी कहते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म। यानी हमारा लैक्टिक एसिड का ये वाला फॉर्म यानी आर फॉर्म या डी फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म, और हमारा ये वाला फॉर्म यानी कि एस फॉर्म या एल फॉर्म या निगेटिव फॉर्म। यानी लैक्टिक एसिड के ये जो दोनों फॉर्म होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं यानी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स यानी एनेंशियोमर्स। यानी हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक ये एनेंशियोमर है और एक ये एनेंशियोमर है। अगर मैं इस डी फॉर्म का 50% सॉल्यूशन ले लूँ और इस एल फॉर्म का 50% सॉल्यूशन ले लूँ और इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूँ, यानी इन दोनों डी एल फॉर्म को आपस में क्या कर दूँ, मिक्स कर दूँ, तो हमें ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। और रेसिमिक मिक्सचर बनाने की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं। अब लैक्टिक एसिड के ये जो अलग अलग फॉर्म थे यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, ये क्या कर रहा था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा था, दाईं तरफ घुमा रहा था, और हमारा ये वाला जो फॉर्म था यानी लेवो रोटेटरी फॉर्म, ये क्या कर रहा था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है लेफ्ट साइड में घुमा रहा था। लेकिन अब ये दोनों फॉर्म क्या है, 50% में यानी बराबर मात्रा में इस रेसिमिक मिक्सचर में है। अब अगर हम इस रेसिमिक मिक्सचर में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम गुजारेंगे, यानी हमने एक वेसल में यानी कांच का एक वेसल है उसके अंदर क्या करा, इस रेसिमिक मिक्सचर वाले सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल दिया, जिसमें क्या है, डी फॉर्म भी है और एल फॉर्म भी है और दोनों क्या है, 50% है। और अगर अब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सॉल्यूशन में से यानी इस रेसिमिक मिक्सचर सॉल्यूशन में से अगर गुजारते हैं तो जो 50% डी लैक्टिक एसिड है, डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड है, ये क्या करेगा, इसको राइट साइड में इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमाने की कोशिश करेगा। और ये जो 50% लेवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड का फॉर्म है ये क्या करेगा, इसको लेफ़्ट साइड में घुमाने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे यानी नष्ट कर देंगे। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना राइट साइड घूम पाएगा ना लेफ़्ट साइड घूम पाएगा, ये ऐसी के ऐसी सीधा के सीधा इस सॉल्यूशन में, इस रेसिमिक मिक्सचर सॉल्यूशन में से क्रॉस हो जाएगा। यानी रेसिमिक मिक्सचर का जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट के प्रति क्या होता है, इनएक्टिव होता है। यानी रेसिमिक मिक्सचर जो सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, रेसिमिक मिक्सचर बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हमने रेसिमाइजेशन को तो समझ लिया है, अब हम हमारे कंपाउंड फर्स्ट को चेक करेंगे, यानी इसका क्यूएच के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और देखेंगे कि बनने वाला कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर बनाता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस क्यूएच से करवाने पर, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंपाउंड बेंजील क्लोराइड जो कि 1 डिग्री कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्लोराइड से जो कार्बन जुड़ा है वो दूसरी तरफ जो है एक ही सिंगल कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, 1 डिग्री कंपाउंड होगा। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री जो कंपाउंड होता है उसमें जो है स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, यानी 1 डिग्री कार्बन के आसपास बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स नहीं होते हैं, इसलिए जो है 1 डिग्री कंपाउंड जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन देते हैं। यानी SN2 रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, ट्रांजिशन इंटरमीडिएट स्टेट के साथ होती है। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है,
यानी एक लिविंग ग्रुप यानी एक न्यूक्लियोफाइल हटता है और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, यानी न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका एक्वस सॉल्यूशन हम जानते हैं आयनाइज रहता है, यानी K पॉजिटिव OH निगेटिव। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन का एक न्यूक्लियोफाइल प्राप्त हो गया। और चूंकि ये SN2 रिएक्शन है तो इसमें जो है ये लिविंग ग्रुप यानी क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल अभी नहीं निकलता। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करता है, दूसरी तरफ से आके हल्के से इस कार्बन से अटैच हो जाता है। ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से हल्के से अटैच हो गया। ये हमारी SN2 रिएक्शन की क्या ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल क्या होने लगता है, अपना बॉन्ड हार्ड करने लगता है और ये क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड कमज़ोर होने लगता है। बाद में ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और ये बॉन्ड क्या होता है, कमज़ोर होके यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल यहाँ से टूट के बाहर हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो यहाँ पर इस क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल का इस हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल से क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। यानी यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और चूँकि यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट आई, यानी क्लोराइड आयन पहले नहीं निकला, ये हाइड्रोक्साइड आयन के जुड़ने के बाद निकला, इसलिए ये SN2 रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट बना है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, रेसिमाइजेशन करेगा, यानी रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। यानी बनने वाला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। और जैसा कि हमने बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होता है जिसके पास जो है ऐसा कार्बन हो जिससे जुड़े चारों ग्रुप अलग अलग हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन से जो है एक बेंजीन रिंग जुड़ी है, एक जो है OH ग्रुप जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ सेम ग्रुप हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहाँ पर दो सेम हाइड्रोजन ग्रुप होने की वजह से जो है ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और इसलिए ये रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रोपिल क्लोराइड है। ये भी क्या है, 1 डिग्री कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन दूसरी तरफ भी सिंगल एक ही कार्बन से जुड़ा है। और हम जानते हैं 1 डिग्री कंपाउंड में क्या होता है, SN2 रिएक्शन होती है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट कंपाउंड में बताया था, यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट के साथ जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं SN2 रिएक्शन से। यानी यहाँ पर भी ये OH नेगेटिव क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक कर देगा और थोड़ी देर बाद ये Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा और यहाँ पर Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कंपाउंड के पास भी कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं, क्योंकि इस कार्बन को अगर देखें तो इसमें जो है तीन तरफ सेम ग्रुप हाइड्रोजन अटैच है, यानी ये भी कायरल कार्बन नहीं है, यानी ये कार्बन भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस कार्बन को देखें तो ये भी जो है कायरल कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी दो सेम हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, दो सेम ग्रुप जुड़े हैं, यानी ये भी कायरल नहीं है। इस कार्बन को अगर चेक करें तो ये जो है ये भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी दो सेम ग्रुप अटैच हैं, यानी ये भी कैंसिल। यानी हमारा बनने वाला ये कंपाउंड भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और हम जानते हैं जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, यानी रेसिमाइजेशन नहीं देते हैं। यानी हमारा सेकंड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल। अब हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। हमारा थर्ड कंपाउंड क्या है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, यानी 1 पे क्लोरो 2 पे मेथिल प्रोपेन, यानी ये कंपाउंड 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन होगा। यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप क्लोराइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरी तरफ
सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कंपाउंड भी क्या है, 1 डिग्री कंपाउंड है। और हम जानते हैं 1 डिग्री कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान दें कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पर क्या है, ये आइसो ग्रुप अटैच है, क्योंकि ये क्या है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड है। हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल कर बॉन्ड के साथ बता देते हैं। यह हमने जो है हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ बता दिया। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये कंपाउंड है तो 1 डिग्री कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर अगर क्लोराइड आयन यानी ये न्यूक्लियोफाइल पहले ही निकल जाए तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और ये कार्बोकेटाइन क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के एक तरफ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए ये कार्बन क्या होता है, कम स्टेबल होता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेके यानी हाइड्राइड बन के अगर यहाँ से निकल कर इस कार्बन से जुड़ जाए तो यहाँ का ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आने पर ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के चारों तरफ 3 कार्बन अटैच हैं। तो यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट 3 तरफ से वर्क करता है और इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करता है, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप अटैच है। क्योंकि ये कंपाउंड हाइड्राइड शिफ्ट से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर SN1 रिएक्शन भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं SN1 रिएक्शन में पहले क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है और बाद में जो है हाइड्रोक्साइड आयन आकर यहाँ पर अटैच होता है। और हमारी SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि क्लोराइड आयन निकलने के पहले ही हाइड्रोक्साइड आयन जाके जुड़ गया था और ट्रांजिशन स्टेट बना रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो 1 डिग्री कार्बन है जिससे क्लोराइड आयन निकलता है यानी न्यूक्लियोफाइल निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो कार्बन है इसके आसपास जो है बड़े मेथिल ग्रुप अटैच नहीं है। ये बड़े बड़े मेथिल ग्रुप जो है इस सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, यानी 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये जो है आकर इस कार्बन से अटैच होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मेथिल ग्रुप इसके आसपास नहीं होने से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है, लागू नहीं होता है। क्योंकि अगर इस कार्बन के पास बड़े ग्रुप अटैच होते तो वो क्या करते, इस हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल को रिपील करते, प्रतिकर्षित करते और इसे यहाँ पर घुसने नहीं देते। इसलिए इस कंपाउंड में क्या होता है, SN1 रिएक्शन होने के पहले ही क्या हो जाती है, SN2 रिएक्शन हो जाती है, यानी वही हमारी ट्रांजिशन स्टेट वाली। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ पर SN1 रिएक्शन नहीं हो पाती है। यानी यहाँ पर भी कंपाउंड क्या बनेगा, SN2 रिएक्शन से बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ये कंपाउंड बन गया है जिससे ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है और यहाँ पर जो है क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होकर बाहर आ गया है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्बन भी क्या है, कायरल कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेम ग्रुप मेथिल ग्रुप अटैच हैं। यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये भी क्या है, कायरल कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेम ग्रुप हाइड्रोजन अटैच है। यानी ये कंपाउंड भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी ये भी क्या करेगा, रेसिमाइजेशन नहीं करेगा और रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। यानी हमारा थर्ड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल। अब हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे फोर्थ ऑप्शन में ये कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पर हम इस एथिल ग्रुप को फैला के लिख लेते हैं। ये हमने जो है C2H5 को फैला के लिख लिया है, CH2 CH3। यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्लोराइड से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच है वो दूसरी तरफ 2 कार्बन से अटैच है, यानी ये क्या है, 2 डिग्री कंपाउंड है। और हम जानते हैं 2 डिग्री कंपाउंड्स में रिएक्शन SN1 रिएक्शन से होती है, यानी सबसे पहले ये क्लोराइड अपना ये बॉन्ड लेकर यहाँ से Cl नेगेटिव की तरह बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल बाहर चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ पर ये Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बाहर आ गया
और इसकी जगह पर जो है ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जो है आकर इस कार्बोकेटायन पर अटैक करके इससे जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई, SN1 रिएक्शन से हुई, यानी एक न्यूक्लियोफाइल पहले निकल गया और उसके स्थान पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया। यहाँ पर ये जो हमें कंपाउंड मिला है इसमें अगर हम देखें तो ये कार्बन क्या है, ये भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेम 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पर अगर हम इस कार्बन में देखें तो ये भी जो है कायरल कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेम हाइड्रोजन ग्रुप है। यहाँ पर अगर हम इस कार्बन में देखें तो ये भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पर सेम 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरफ मेथिल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप और एक तरफ क्या है, एथिल ग्रुप अटैच है। यानी इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। यानी ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन एटम है। और हम जानते हैं अगर किसी कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन एटम है तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेजेस को, यानी उनके एनेंटाइमर्स के सॉल्यूशन को आपस में 50% मिक्स कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, रेसेमिक मिक्सचर मिल जाता है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का क्या हो जाता है, रेसेमाइजेशन हो जाता है, यानी ऐसे कंपाउंड रेसेमाइजेशन दे देते हैं। यानी यहाँ पर आंसर सिर्फ ये 4th ऑप्शन होना चाहिए, बाकी ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सब रॉन्ग है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।